ब्रेक पर स्वागत लोकमुद्रा आप देखुं कलिंग भारत देखा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा यापर देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रति इंडी गठबंधन जो आरजेडी और कांग्रेस नेता माने देथिबा अपमानजनक टिप्पणी को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया यापर देखा आरएसएस रो मोहन भागवत रही प्रतिक्रिया और अन्यपटे देखा प्रधानमंत्री मोदी जापान गस्त को नहीं विरोधी दलंकर विभिन्न प्रतिक्रिया तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण विषय को नहीं आम देखा खबरदार भारत। तब प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा तेज राज्य में 2 दिनिया अनुसूचित जाति और जनजाति जातीय सम्मिलन आयोजित होती जो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निजर प्रतिक्रिया रखी कहते देशर विकास सेतबेले हेबो जेतेबेले जाति और जनजातिर लोकंकर उत्थान हो पार तेज सशक्तिकरण निहाती आवश्यक केवल सरकार योजना रहीगले हेब नाही अन्यपटे जे कि बाचस्पति रही से निजर प्रतिक्रिया रखिंट तेज अन्यपटे विरोधी दलर नेता जे कि रही अरुण साहू एवं प्रमीला मल्लिक जी रही से कहते सरकार जो समस्त प्रतिश्रुति देइछन्ति आदिवासी मानक ताहा पूरण करना एवं जदि सरकार चाहूछन्ति तेबे जेतिकी प्रतिशत से मानकर जनसंख्या रही से हिसाब से रिजर्वेशन दिंतु अन्यपटे निरंजन बेसी कहते जे वर्तमान सरकार केवल कथा कहउछन्ति किछि भी काम करूनाहंती। जंगल जमीन के ऊपर अधिकार देने में ओडिशा आज एक प्रमुख राज्य है। हम मिलेट की खेती के ऊपर जोर दे रही है जिसका सबसे ज़्यादा फायदा हमारे आदिवासी भाई और बहनें को ही मिलता है। सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है, विशेष तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, क्योंकि साक्षरता की दर इन्हीं वर्गों से बहुत कम है। इसलिए शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ओडिशा में 5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं और इनमें करीब 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं। कमेटी के सिफारिश से प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत ज़्यादा बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने इसी साल 15 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं। हमारी सरकार आदिवासी बच्चों में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए शहीद माधव सिंह हाथखर्च योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना में क्लास 9 और क्लास 11 में बच्चों को 5,000 रुपया पढ़ने के जरूरी सामान खरीद करने के लिए दिया जा रहा है। इस योजना में 3 लाख बच्चों के लिए हर साल 156 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप जनजाति वर्गों में ड्रॉप आउट दर बहुत आजकल कम होने जा रहा है। मोदी जी के मंत्र विकास भी और विरासत भी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि ओडिशा में हमारी सरकार ओडिया अस्मिता की सुरक्षा के लिए कार्यरत है, ठीक ऐसे ही अनुसूचित जाति और जनजाति संस्कृति प्रचार प्रसार के लिए हम आदिवासी संस्कृति और ऐतिह्य भवन और आदिवासी भाषा प्रतिष्ठान भी निर्माण कर रहे हैं। जनजाति भाषा में बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की जा रही है। पहले चरण में हमने जैसे उड़ीसा में हमारा सरकार आने के बाद जातीय शिक्षा नीति 2020 का हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। इसी आधार पर जैसे हर प्रत्येक आदिवासी भाषाओं ने भी हमने कैसे शिक्षा दिया जाएगा, इसी आधार पर हमने काम करने शुरू कर दिए। और पहले चरण में हमने संताली भाषा में पढ़ाई किया जाएगा। इसी आधार पर हमने उनके जो स्क्रिप्ट है संताली ऑलचिकी, इसी आधार पर हम किताब भी छपने के बाद ही उसको शुरू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब भी देश में विशेष तौर पे ओडिशा में आदिवासी सशक्तिकरण की बात होगी, ओडिशा के आदिवासी समुदाय की आने वाली भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की बात सबसे पहले होगी। भुवनेश्वर रे SC/ST कमिटीज जो लोकसभा रे राज्यसभा रे एवं विभिन्न विधानसभा रे अच्छी
ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଭଲ କଥା, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଯଥା ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲୁ ଯେ SC ST OBC ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ବୈଷୟିକ ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଶିକ୍ଷାରେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ। SC ST ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ 39% ବା 40% ଦିଆଯାଉ ଏବଂ OBC ପିଲାମାନଙ୍କୁ 0 ଦେଉଛ ତାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଏମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇବେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହୁଁ। ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ SC ST OBC ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉନାହୁଁ। ବରଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଥାନ୍ତା। ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ +3 PGରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ +3ରେ ତୁମର 1,00,000 ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଠି ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ପିଲାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଉ, ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ବା ପ୍ରଫେସନାଲ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉ ସେଇଥିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲେ ଏ ପିଲାମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। बहुत शीघ्र आरंभ हो। 3 तारिख दिन अच्छी मैनेजिंग कमिटी प्रथम बैठक, तापर तार प्रक्रिया आरंभ हो। तार प्रक्रिया आरंभ हो से सब कार्य सरी जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस जहाँ दरकार से काम सरी। केवल हुंडी शिफ्टिंग हम तो आम प्रक्रिया आरंभ कर तुरंत। से 3 तारिख मैनेजिंग कमिटी तार से बाबद निष्पत्ति नहीं कि सरकार को जनइले सरकार अप्रूवाल दे आरंभ हो। बहुत शीघ्र आरंभ हो। 3 तारिख दिन अच्छी मैनेजिंग कमिटी प्रथम बैठक, तापर तार प्रक्रिया आरंभ हो। तार प्रक्रिया आरंभ हो से सब कार्य सरी जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस जहाँ दरकार से काम सरी। केवल हुंडी शिफ्टिंग हम तो आम प्रक्रिया आरंभ कर तुरंत। से 3 तारिख मैनेजिंग कमिटी तार से बाबद निष्पत्ति नहीं कि सरकार को जनइले सरकार अप्रूवाल दे आरंभ हो। बहुत शीघ्र आरंभ हो। 3 तारिख दिन अच्छी मैनेजिंग माननीय स्पीकर लोकसभा एवं डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा एवं स्पीकर एमाने तांकर वक्तव्य देले। माननीय मुख्यमंत्री केंद्र मंत्री एमाने तांकर वक्तव्य देले किभली भाव में आदिवासी एवं SC लोक मानकर डेवलपमेंट हवा दरकार एवं कौन कौन रोल रहिबा दरकार, असेंबली कमिटी एवं पार्लियामेंट कमिटी कौन कौन रोल रहिबा दरकार, सरकार सहित केमिति कोऑर्डिनेशन हवा दरकार से विषय से भाषण देले। आम शुणिक आसिलु। से भाषण तो तांकर बहुत भाषण को दियंते, केबे किछि काम करंते नै। आदिवासी मानक पई जहा कहउचंती काम तो किछि एपर्यंत करू नाहंती। आदिवासी झियो पुओ मानक पई पाठ पढ़िया पई कोनोसी व्यवस्था एपर्यंत करनाते एवं कमिटी जहा रेकमेंड करछि एपर्यंत कोनोसी कथा से कार्यकारी करू नाहंती। तेणु भविष्य में कौन करेंगे बोल कि आशा क्षीण आदिवासी एवं SC लोक मैंने जो भली भाव में आशा कर सरकार से भली कौन कार्यक्रम सरकार पाऊना। कौन समस्या गला से जाकि कौन दलित घरे खाऊले, कौन दलित मानकर कले। नमस्कार, जुहार, जय जगन्नाथ। भुवनेश्वर की इस पावन भूमि पर जो एकाम्र क्षेत्र कहलाया जाता चर्चा की करछि आज्ञा चर्चा चलछि चर्चा की करछि मु आज्ञा आपन को कहि रखिया पई चाहिबी गोटे नूतन ओडिशा गठन करिवारे नवीन बाबूंकर जो निर्देश थला ताकू रूपांतर रे परिणत करथिले आपन को दुई दंपति
पांड्यान सार मु निजे आज्ञा पुरी की बिलंग्स करछि आज पुरी रे ऐतिह्य कॉरिडोर ठू आरंभ करी ब्लू फ्लैग बीच ठू आरंभ करी स्वर्गद्वार उन्नतीकरण ठू आरंभ करी मल्टीपल पार्किंग ठू आरंभ करी अनेक योजना आइछि राति 4 रे कोट लोक जाई ठिया होतले जो लोक काम करछन्ती सुजाता मैडम को कथा कहंतु मु कहि रखे पई चाहे मिशन शक्ति माध्यम रे लक्ष लक्ष मां मानन को आज्ञा आपण आज पचारी बुझंतु से माने स्वयं निजे को सेल्फ कॉन्फिडेंस तक भीतर जागृत होइछि लोक माने जो आजिका डेट रे लोक बर्तमान मिशन शक्ति की झुरुछन्ती आज्ञा जी काम करछि से लोक को जी काम करछि प्रेज करिवार आवश्यकता रहिछि तेणु एक कथा कहि कि काई कि किए एक कथा कहूछि तांको पछेउ नांदी ओडिसा प्रति तांकर अवदान नै गोटे नूतन ओडिसा गठन करिवार तांकर अवदान निश्चित रूपे जीवन सारा मन रहइबो लोकंकर चर्चा रे आपण काई से कथा आलोचना करछन्ती जेतेबेले जहा घटिबाकू थिबो आपण माने गणमाध्यम को डका जाय कि घटा जीवो तेणु एई चर्चा फर्चा कथा कहि कि आलोचना किछि करियार माने किछि नै तेणु नवीन बाबू आम दलर नेता जहा निष्पत्ति नेबे सेटा हला फाइनल दल आमर दल अछि दलर सुप्रीमो अछंती निश्चित भाव में दल डिसाइड करिवो आ दलर डिसीजन ताही फाइनल हे 2 दिन धरी 29-30 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कमिटी ऑन welfare of scheduled caste and scheduled tribe of parliament state assembly and union territories सारा भारत वर्षर आसिछंती हमर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी एवं हमर ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा आदरणीय ओम बिरला जी हमर आदरणीय डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश जी ता सहित आमर ओडिशार मुख्यमंत्री आमर शिक्षा मंत्री आमर आदिवासी कार्य मंत्री आसिछंती एवं सबु राज्य प्राय भारत देशर सबु राज्य आसिछंती 2 दिन धरी आलोचना चलिबो भारतर एसटी एससी मानकर विकास पाई अन्यपटे राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार रे भोट अधिकार यात्रा जारी रही तेबे एही समय रे दरभंगारू एक वीडियो वायरल होउछि जे वीडियो रे जणा पड़ी कि जे कांग्रेस रो नेता प्रधानमंत्री मोदी और तांकर दिवंगत मां को ऊपर किछि अपमानजनक अभद्र भाषार टिप्पणी रखिछन्ती जहाकू नै राजनीति सरगरम होइथिबा बेले बयानबाजी आरंभ होइछि गोटिए पटे एकथा कहा जाउछि जे कांग्रेस रो नेता माने कहिछन्ती जे काहाकू भी राजनीतिक क्षेत्र में अपमानजनक शब्द किंबा कुत्सित भाषार व्यवहार करिवार अधिकार नाही एहा मध्य उचित नुहे एवं जदि केही एभली भाषा कहउछन्ती बोली सेमाने कहउछन्ती एहार प्रमाण रखन्तु एवं जे भी एभली भाषा व्यवहार करिछि ता उपरे कठिन कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय अन्यपटे बीजेपी रो नेता माने एहाकू दृढ़ निंदा करिछन्ती एहार दृढ़ निंदा करिबा सहित एकथा मध्य कहिछन्ती जे खूब शीघ्र राहुल गांधी एवं आरजेडी रो नेता तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी समेत सारा देशवासी को क्षमा प्रार्थना करंतु। मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो एसआईआर की जो रैली हो रही है जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारण चल रहा हो इस दिशा में विकास के मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाना बल्कि एसआईआर को मुद्दा बनाना खैर उनका आंतरिक मामला है लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कैसी जमात जमा की जा रही है जो इस ढंग का अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करे
सत्ता रहे या विपक्ष रहे, राजनीतिक असहमति रहे या मनभेद रहे, मतभेद रहे, लेकिन किसी को आदरणीय प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, न्यायाधीश हो या राजनीतिक दल के प्रमुख हो, किसी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन हमारी भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा देर। अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि इतने निचले आप पूरा देखिए, पूरे सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सबको कहा जा रहा है ट्वीट करने के लिए। तो आप समझिए ना कि कौन करवा रहा है ये सब। पहले गाली दिलवाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री ताकि मुद्दा बने। की धरती पर माता का अपमान, यह बहुत बड़ी नीचता है, दुष्टता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देकर बिहार को और बिहार के वैभव को कल आरजेडी कांग्रेस वालों ने तार तार कर दिया। राहुल गांधी जी, यही दिक्कत है। अगर आप आज के आज प्रधानमंत्री जी से और देश की जनता से क्षमा प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके मंच से सार्वजनिक रूप से माइक पर जिस अभद्र भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए हुआ है, ये सिर्फ राजनीति को शर्मसार नहीं कर रहा है, ये लोक लाज की हर मर्यादा का उल्लंघन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का गठबंधन लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कभी चोर, कभी नीच, कभी भस्मासुर, कभी मौत का सौदागर, क्या क्या गालियां नहीं दी है। और अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में अपशब्द और गालियां निकाली जा रही, जो कि कठोर निंदनीय है, अनैतिक है, अलोकतांत्रिक है। राहुल गांधी सहित भ्रष्ट, नालायक, निकम्मे युवराज, ये युवरानियों का टोला लगातार अपशब्द बोला, क्योंकि मोदी जी ने उनके वंशवाद और भ्रष्टाचार घोटालों की नफरत की दुकान बंद करवा दी है, उनकी लूट खसूट को रोक दिया है। इन नेताओं से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक गरीब मां बाप का बेटा, जिसे देश पूर्ण जनादेश की सरकार चलाने का मौका देता है, और मोदी जी मेहनत की पराकाष्ठा कर राष्ट्र के प्रति समर्पण व मां भारती को विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठाने के संकल्प को विश्व मिशन बनाकर लगातार हर क्षेत्र में देश की तरक्की करा रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री का पद। आरएसएस मुख्य मोहन भागवत बयान को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया रही। तेज मोहन भागवत कहते जो भाव में बीजेपी और संघ भितर कौन मतभेद नहीं, कौन मनभेद नहीं हो पारे। किछि समय रे आमे देउथबा मंतव्य को नहीं मतभेद होई थाई पारे, किंतु मनभेद नहीं। एवं एथि सहित से 100 वर्ष पूर्ति अवसर रे निजर अनेक प्रतिक्रिया रखिछंती। 3टी संतान कथा को नहीं मध्य निजर प्रतिक्रिया रखिथिबा बेले 75 वर्षर अवसर को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखिछंती। अन्यपटे से कहिछंती जे संघ सब बेले परामर्श देइथाय, किंतु बीजेपी एहार निष्पत्ति नै थाय। आमे मु निजे संघ चलाउछि एवं संघर शाखा चलाउछि, मोर एथिरे दक्षता अछि, किंतु आमे राजनीतिक निष्पत्ति नै नथाउ। Reclamation of ancient temples like Mathura, Kashi is not the only duty of Rashtriya Swayamsevak Sangh, but it is also a responsibility and dharma of every citizen on this country, because our Bharatiyata is so great and it is so ancient that every citizen born in this country, in this sacred land and soil, will be truly belongs to this soil. That is the greatness of Bharatiyata. Rashtriya Swayamsevak Sangh or Bharatiya Janata Party, we are not against of
any community, any religion, or any person, including Muslims. But what we expect is that, including Muslim, every citizen who born in this land should love, respect, and also contribute to our soil and also our Bharatiyata to make sure that our Bharat will go towards, will achieve the Viksit Bharat Sankalpa. So as I said that, the sustainable and the proper way of reclaiming very ancient temples, including Mathura and also Kashi, will happen only with the unity of the Hindu society across the country. Reclamation of ancient temples like Mathura, Kashi is अखिलेश यादव को पहले वो संदर्भ वो प्रसंग लेना चाहिए जहाँ पर एक स्वागत समारोह में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने नहीं कहा, उन्होंने किसी दूसरे पदाधिकारी का वर्णन किया कि जब उनको शॉल पहनाई गई तो उन्होंने कहा कि क्या मेरा स्वागत है या ये विदाई के लिए मेरे को शॉल पहनाई जा रही है। आप ही लोगों ने, मीडिया के लोगों ने उसको जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी में 75 साल पद तक रहने से जोड़ दिया। कल विज्ञान भवन में मैं स्वयं उपस्थित था उस सेमिनार में, उन्होंने कहा ना पहले कहा है ना अभी कहा है, और जो कहा गया था वो बहुत ह्यूमर वाले पदाधिकारी थे, मैं नाम भूल हो रहा है, तो वो उन्होंने एक पंच टाइप का मारा था, वो वर्षों पहले की बात है, तो वो बहुत ह्यूमरस बात करते थे। उसको मीडिया नहीं बना दिया कि 75 साल का बाउंडेशन। कल उन्होंने कई बातें स्पष्ट की, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना निर्भर करता है, वो इसको पार्लियामेंट्री वोट चुनता है और किस अवस्था की स्थिति में चलता है, तो ये कन्फ्यूजन जो था वो कल दूर हो गया। अखिलेश यादव को पहले वो संदर्भ वो प्रसंग लेना चाहिए जहाँ पर एक स्वागत समारोह में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने नहीं कहा, उन्होंने किसी दूसरे पदाधिकारी का वर्णन किया कि जब उनको शॉल पहनाई गई तो उन्होंने कहा कि क्या मैं Yesterday, RS Chief Mr. Mohan Bhagat addressed a meeting, RSS meeting, and he has stated that every family must have 3 children. So that's the concept that was propagated by the Mohan Bhagat ji. So as far as this issue of the children for a couple is concerned, it will be based on the country's income, expenditure, and other facilities available to the people. For example, China is there. China is not allowing. देखिए, ये आरएसएस बहुत ही ये चालाक संगठन है, इसलिए कि जो पर्दे के पीछे से सारा काम यही करते हैं, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं भाजपा अच्छा करती है, उस पर आप देखिए सबसे पहले संघ के जो प्रवक्ता हैं, जो संघ के प्रचारक हैं, सबसे पहले आकर अपने श्रेय लेते हैं, और जो खराब चीज़ें होती हैं उससे अपना किनारा करते हैं ये। तो ये पूरा काम आरएसएस करता है और आरएसएस ही तय कराता है। आप फिर ये अपना प्रचारक क्यों भेजते हैं? इनसे सवाल मेरा ये है कि अपने प्रचारक को बीजेपी में क्यों भेजते हैं? आप जो राष्ट्रीय अभी इनके महामंत्री संगठन हैं, इनका एक पोस्ट होता है महामंत्री संगठन, वो आरएसएस का आदमी आता है, चाहे वो आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कल विज्ञान भवन दिल्ली में जो बातें कही, वो बातें बड़ी संजीदा और सकारात्मक सोच को दर्शाती हैं। और वैसे भी मोहन भागवत जी हमेशा सकारात्मक बात कहते रहे हैं, और ये कोई पहला मौका नहीं है कि उन्होंने इस तरह बातें कही। कई मौक़ों पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, और वो बातें जो समाज को जोड़ने वाली और देश को। अन्यपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गस्तरे अछंती एवं एही अवसर रे जापान भारतर जो मिलित आर्थिक मंच को से संबोधित करिसेंती। से कहिसेंती एहा मो पई गर्वर विषय जे मु मोर यात्रा एठारु आरंभ करूछि। जापान रो अनेक गुरुत्व भूमिका रहिछि भारतर विकास एवं अर्थनैतिक क्षेत्र रे। भारत सहित अर्थनीतिर क्षेत्र रे जापान हेउछि सबुठारु बड़ भागीदारी, एवं एथे सहित विभिन्न उत्पाद क्षेत्र रे मध्य जापान रो जो सहयोगिता रहिछि ताकु प्रधानमंत्री मोदी सेथिपई जापान रो सरकार
को धन्यवाद जणाइछन्ति। तेबे मोदी को जापान एवं चाइना गस्त को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ति कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। से कहिछन्ति जे निश्चित भाव में जेहेतु से विदेश गस्त करिछन्ति प्रधानमंत्री निश्चित भाव में जनतांकर सुविधा पई आलोचना करिवे बोली मु आशा करूछि एवं एथे सहित से कहिछन्ति जे चाइना गस्त करबा को मु दृढ़ विरोध करूछि एवं जदि चाइना गस्त करूछन्ति सेठारे से चाइना सहित जो मुद्दा रहिछि ताकू उठाइबे कि बोली से प्रश्न करिछन्ति। मंत्री इशिबा जी भारत और जापान के बिजनेस लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार, कोनिचिवा। मैं आज सुबह ही टोक्यो पहुंचा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी यात्रा की शुरुआत बिजनेस जगत के दिग्गजों के साथ हो रही है और उसमें से आपसे बहुत लोग हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है। जब मैं गुजरात में था तब भी और गुजरात से दिल्ली आया तो तब भी आप में से कई लोगों से बहुत ही निकट परिचय मेरा रहा है और मुझे खुशी है कि आज सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला है। मैं प्रधानमंत्री इशिबा का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि वे प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पे हैं और साथ साथ चीन का भी दौरा करेंगे। इसके बाद ही किस तरीके से देखते हैं? वो जापान और चीन की दोनों यात्रा पर है। भारत के हित में कुछ ऐसे फैसले हों जिससे आम जनता को फायदा मिले। बनारस देख रहा हूं आजकल मैं, वहीं का क्वेटा बनाने की तो वायदा था मोदी जी का, जापान में ही तो है। मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा एक बार चले जाएं कोटा, देख लें वो कहाँ है, और फिर लौट के आए तो अपनी काशी देख लें वो कहाँ है। पर चीन के बारे में मैं अपनी घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। प्रधानमंत्री जी, क्या हुआ था? 21 जवान जो गलवान में शहीद हुए थे उनके बारे में बात करेंगे आप? क्या अरुणाचल के बारे में बात करेंगे आप? क्या आप इस बारे में बात करेंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो सेना तो पाकिस्तान की थी, पर चीन की एक्सपर्टाइज, चीन के हथियार पूरी तरह Japan's advanced technology and India's outstanding talent and vast market complement each other, leading to a dramatic expansion of our economic ties. Many Japanese companies are playing a key role in Make in India, and our cooperation is extending across the Pacific and Indian Ocean, Africa, and even into Europe. Today, the signing of numerous cooperation documents between our companies demonstrates Japan's firm commitment to further investment in India and strengthening collaboration, and it is clear evidence that we are steadily building a robust supply chain centered on our two nations. It is a great honor for me to stand here together with His Excellency Prime Minister Modi at such a moment. I wish to see our bilateral cooperation develop even further into the future. To achieve this, I will outline 3 key initiatives. First, the promotion of people-to-people exchanges, that is the foundation. 6 years ago, I have visited Varanasi, a city that symbolizes Indian culture. The people I met there were hardworking and filled with strong hopes for the future. And I was overwhelmed by India's energy for growth. In my home prefecture of Tottori, देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत समय होची एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।